तो दोस्तों आज आप देखने वाले हैं एक टर्किश हॉरर मूवी बदुआ दी कर्स की एक्सप्लेनेशन। और इस मूवी की स्टोरी रियल केस से इंस्पायर्ड है। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है वीराने में भटकती हुई मेलिक को दिखाते हुए, जो कि एक एबेंडेंट हाउस की तरफ जा रही होती है। अंदर घुसने पर वो देखती है कि तीन औरतें एक डेड बॉडी के सामने बैठकर किसी तरह का काला जादू कर रही होती है। और चौथी औरत खून से सने एक सफ़ेद चादर ओढ़े खड़ी होती है, जो काफ़ी भयानक लग रही थी। और विंडो से मेलक के मॉम डैड उसे देख रहे थे। तभी अचानक मेलक की आंख खुल जाती है। उसने एक भयानक ख्वाब देखा था और उसकी मॉम उसे देखने आती है। मेलक कुछ बताना चाहती है लेकिन वो बोल नहीं पाती, क्योंकि वो पूरी तरह पैरालाइज्ड है। कॉलेज के दिनों में उसके साथ एक हादसा हो गया था और तब से वो ऐसे ही है। उसकी बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं करता। उसे सब धुंधला दिखाई देता है। ना तो वो बोल सकती है ना वो सुन सकती है। उस हादसे के बारे में भी उसे कुछ याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी यादें हैं जिसके विजन्स उसे आते रहते हैं। मेलक अपने मन ही मन में कहती थी कि ना मैं देख सकती हूँ ना सुन सकती हूँ। यहाँ पर सब अंधेरा है। यहाँ पर किसी तरह की जिंदगी नहीं है। इसे ख़त्म कर दो। और ये सोचकर वो बस रोती रहती है। अगले सीन में मेलक की फ्रेंड बुर्जो को दिखाया जाता है, जो अपने पति हकान के साथ एक दूसरे शहर में एक आलीशान घर में रहती है। बुर्जो अपने पति को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सुबह जब हकान के फ़ोन में मैसेज आता है तो बुर्जो उसे चेक करने लगती है, लेकिन फ़ोन पर लॉक लगा हुआ था और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो हकान से बोलती है कि तुम अपना फ़ोन लॉक करके क्यों रखते हो। जिस पर हकान बोलता है कि तो क्या हुआ। बुर्जो कहती है कि उसे जानना है कि तुम्हें किसने मैसेज भेजा है। बुर्जो को शक था कि यह मैसेज हकान की एक्स गर्लफ्रेंड ने भेजा होगा। जिस पर हकान लॉक खोलकर दिखाता है कि मैसेज उसके अंकल ने किया था। और बुर्जो को अपनी हरकत पर शर्म आती है। तभी बुर्जो को उसकी फ्रेंड आयला का कॉल आता है, जो बताती है कि मेलक के डैड दाऊद को नौकरी से निकाल दिया गया है, जो कि बुर्जो के डैड की फैक्ट्री में काम किया करते थे। जिसके बाद बुर्जो अपने डैड को कॉल करके इस बारे में पूछती है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि उसने सिर्फ दाऊद को ही नहीं बल्कि और भी वर्कर्स को काम से निकाला है। तो बुर्जो अपने डैड को बताती है कि मेलक का परिवार बहुत गरीब है और मेलक की कंडीशन के बारे में भी बताती है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि वो कोशिश करेंगे, और ये बोलकर वो फ़ोन कर देते हैं। हाकान ये सारी बातें सुन रहा होता है और बुर्जू से मेलक के बारे में पूछता है। तो बुर्जू बताती है कि मेलक उसकी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके साथ उन दिनों एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गई। हाकान बोलता है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले कभी नहीं बताया। बुर्जू कहती है कि क्योंकि उस हादसे को याद करना नहीं चाहती। उसके बारे में सोच कर ही उसकी रूह कांप जाती है। हाकान के इंसिस्ट करने पर बुर्जू बताती है कि उनके लास्ट ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिस वजह से बुर्जू, मिलिक, आयला और उनकी एक और दोस्त एडा मिलकर ग्रुप स्टडीज़ किया करते थे और साथ में थोड़ी मस्ती भी किया करते थे। उन्हें स्पूकी प्लेसेस पर विजिट करना पसंद था। टाउन के बाहर जंगल में एक एबेंडेंट हाउस था जहाँ ये लोग जाया करते थे। एक रात मिलिक सबसे पहले वहाँ पर पहुँच गई और जब बाकी तीनों दोस्त वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें उस घर से मिलिक की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। और उन्हें दूर से देखा कि मिलिक ज़मीन पर पड़ी है और उसके पास वो पागल औरत हेवल बैठी थी, जिसे वहाँ के लोग डायन बुलाते थे। वो मेलक के सर को अपने हाथों में रखकर कुछ कर रही थी। ये देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाती हैं और वहाँ के लोगों को मदद के लिए लेकर आती हैं। जब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मेलक ही थी। उसके सर के पीछे गहरा घाव था और उसके बाल भी कटे हुए थे। जिसके तुरंत बाद मेलक को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मेलक के सर में कील घुसाई गई है शायद। जिसके बाद मेलक महीनों भर हॉस्पिटल में रही। मेलक को जब घर लाया गया तो पूरी तरह पैरालाइज्ड हो चुकी थी और तब से वो ऐसे ही है। उस रात उसके साथ क्या हुआ वो सिर्फ मेलक ही जानती है। इसके बाद हम एडा की मॉम को मेलक के घर पर देखते हैं, जो मेलक की हालत के बारे में उसकी मॉम से पूछती है। जिस पर मेलक की मॉम कहती है कि मेलक पिछली रात कुछ कहने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। जिस पर एदा की मॉम इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि जिसने भी ये मेलक के साथ किया है, अल्लाह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। रात में जब एदा की मॉम घर आती है तो एदा उनसे मेलक की कंडीशन के बारे में पूछती है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो पिछली रात कुछ बोलना तो चाह रही थी, लेकिन ठीक से बोल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ हेवल को काला जादू करते हुए दिखाया जाता है जब मेलक अपने घर में खाना खा रही होती है। हेवल रोज़ मेलक के घर के पास आकर कुछ पढ़ती है और चली जाती है, जिससे मेलक को बहुत तकलीफ होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। एक रात बुर्जो डायन और चुड़ैलों के बारे में पढ़ रही होती है कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं।
कि तभी अचानक दरवाजे की तरफ से आवाज़ आती है। उसे लगा कि हकान आया होगा, लेकिन जब वो वहाँ देखने जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो डर जाती है और हकान को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पर है। हकान बताता है कि वो सिगरेट लेने एक शॉप पर आया हुआ था और बस 2 मिनट में ही घर पहुँच रहा है। अब बुर्जू पानी पीने के लिए किचन में जाती है कि तभी किचन का दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है और उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो पर्दे से झाँक कर देखती है तो उसे रूम में कई विचेस दिखाई देती हैं जो कि मेलक के पास बैठकर कुछ पढ़ रही थी। और तभी उनमें से हेवल बुर्जू को देख लेती है और उसकी तरफ आने लगती है और बुर्जू का नाम लेकर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है, जिससे बुर्जू डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। लेकिन दूसरे पल हम देखते हैं कि ये हेवल नहीं, उसका पति हकान था। बुर्जू अभी भी डर के मारे चीख रही थी और हकान बुर्जू को आकर संभालता है। इधर मेलक के घर पर उसके मॉम डैड बातें कर रहे होते हैं, जहाँ मेलक के डैड दाऊद कहते हैं कि पास में एक दुकान वाले से उन्हें एक ओझा के बारे में पता चला है, जिन्होंने झाड़ फूक करके कई अपाहिज लोगों को ठीक किया है। और वो मेलक को उस ओझा के पास ले जाने की बात करते हैं कि तभी अपने पालतू कछुए को लेकर ईदा मेलक से मिलने आती है। वो मेलक को कछुआ दिखाकर बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, लेकिन मेलक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। जिसके बाद वो मेलक से अकेले में बात करने की परमिशन मांगती है और उसे लेकर एक दूसरे रूम में चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे याद है। अगर वो उसे देख या सुन सकती है तो अपनी उंगली हिलाकर इशारा करे, लेकिन मेलक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। तभी आंटी एडा के लिए चाय लेकर आती है और एडा उनसे कहती है कि आई होप मेलक जल्दी ठीक हो जाएगी, और तभी मेलक अपनी उंगली हिला देती है। दूसरी तरफ हम आयला को देखते हैं जो कि सोने जा रही थी कि तभी उसे अपने बेड के नीचे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो बेड के नीचे जाकर देखती है कि कोई उसके रूम में टहल रहा था, जो और कोई नहीं हेवल्डाइन थी। और तभी उसे मेलक का भयानक चेहरा दिखाई देता है, जिसे डरकर वो बेड से बाहर आ जाती है और अचानक से सब नॉर्मल हो जाता है। इधर एदा अपनी मॉम को कहती है कि उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन मेलक को शायद कुछ भी याद नहीं है। एदा की मॉम कहती है कि तुम मेलक के घर जाती रहो, उसको अच्छा लगेगा। जिसके बाद एदा सोने चली जाती है। सोने से पहले एदा अल्लाह से दुआ मांगती है कि वो मेलक को जल्दी ठीक कर दे कि तभी उसे मेलक के साथ हेवल दिखाई देती है, जो एदा के हाथों से मेलक का भयानक चेहरा छुआने की कोशिश करती है। जिसे डरकर एदा वहाँ से भाग जाती है। इस पर उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो एदा कहती है कि कुछ नहीं। अगले दिन एदा आयला से मिलने जाती है, जहाँ पर आयला उसे बताती है कि मैंने सुना है कि हेवल्डाइन जंगल के आसपास दिखाई दी है। गांव वाले उसे ढूंढने गए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं मिली। एदा कहती है कि हाँ, मेरी मॉम ने मुझे ये बताया था। और फिर वो उसे पिछली रात हुए उस डरावने इंसिडेंट के बारे में बताती है और ये सुनकर आयला डर जाती है। वो बताती है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आगे आयला बताती है कि हेवल के 2 बच्चे थे जो कि टीबी की बीमारी से मारे गए थे। ये सदमा वो झेल नहीं पाई, जिसके बाद वो काला जादू करने लगी और एक डायन बन गई, और इसीलिए वो जंगल के घर में जाती है क्योंकि वहाँ उसके बच्चों की आत्माएं रहती हैं। आयला कहती है कि कल रात बुर्जू ने उसको कॉल करके बोला था कि वो उनसे मिलने आ रही है। इसके बाद हम मेलक को देखते हैं जिसे कुछ डरावने विजन्स आते हैं, जिसमें कि वो उसी जंगल वाले घर में जंजीरों से बंधी है और वो दर्द में चीख रही है और हेवल उसकी व्हील चेयर पर हथौड़ा मारी थी। जिसके बाद मेलक फिर से अपनी उंगली हिलाती है। इधर बुर्जू हकान को कॉल करके बताती है कि वो अपने फ्रेंड को विजिट करने जा रही है, अगले संडे तक वापस आ जाएगी। बुर्जू जब पार्किंग लॉट में जाती है तो उसको 2 बच्चे एक वाइट कार के पास खेलते दिखाई देते हैं, जिसे वो इग्नोर करके अपनी कार में बैठ जाती है। लेकिन कार में एक मक्खी होती है, जिससे परेशान होकर वो कार की विंडो खोल देती है और तभी उसे एक बच्ची का भूत दिखाई देता है, जिसे डरकर वो कार से बाहर आ जाती है। लेकिन तब वहाँ पर कोई नहीं होता। इससे पहले कि फिर कुछ अजीब हो, वो तुरंत कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। बूजू सबसे पहले मेलक के घर जाती है और उसकी माँ को कुछ पैसे देती है और कहती है कि उसको मेलक के लिए कुछ भी करना अच्छा लगता है। इसके बाद वो मेलक से मिलती है और कहती है कि वो हर वक्त मेलक के बारे में ही सोचती है और उसके लिए दुआ करती है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तभी फिर से मेलक के घर के सामने हेवल आती है और उसको देखकर चली जाती है। दूसरी तरफ आयला अपना काम खत्म करके घर के लिए जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे 2 बच्चे चादर के साथ खेलते दिखाई देते हैं। फिर उसे व्हील चेयर पर कोई सफ़ेद चादर ओढ़े दिखाई देता है और तभी चादर में से खून आने लगता है, जिससे डरकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो दोनों बच्चे और हेवल उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हेवल कैंची से अपनी ज़ुबान काट देती है, जिससे डरकर आयला ज़ोर से चीखती है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है।
और इसी तरह एदा और बुर्जू को भी नाइटमेयर्स आते हैं। इधर हेवल फिर से मेलक के घर के पास आकर कुछ पढ़ती है, जिसके बाद मेलक कांपने लगती है और उसके मुंह से झाग आने लगता है। तभी मेलक की माँ आकर उसे संभालती है। अगले दिन बुर्जू आयला से मिलने जाती है, जहाँ पर आयला बताती है कि महमेक के साथ उसकी एंगेजमेंट हो गई है। ये बताते हुए वो थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि महमेक कोई और नहीं बुर्जू का एक्स बॉयफ्रेंड है। लेकिन बुर्जू कहती है कि तो उसमें इतना झुंझलाने वाली बात क्या है, महमेक से अब उसको कोई लेना देना नहीं है और वो आयला के लिए खुश है। और तभी एडा भी वहाँ पर आ जाती है और तीनों अपने अपने नाइटमेयर्स के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी एडा कहती है कि कल रात मेलक की हालत बहुत बुरी हो गई थी, इसलिए आज रात उसको ओझा के पास लेकर जा रहे हैं। एडा कहती है कि हमने मेलक को वहाँ ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था और ये हमारी गलती है। लेकिन बुर्जू कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं। एडा कहती है कि नहीं, ये हमारी गलती है। ये सब नहीं होता अगर हम मेलक को वहाँ अकेला छोड़कर भागने गए होते, और शायद अल्लाह हमें इसी की सज़ा दे रहा है। जिससे नाराज होकर बुर्जू वहाँ से चली जाती है। इधर मेलक के डैड उसे ओझा के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर मेलक को एक चादर से ढक दिया जाता है और ओझा मेलक के हाथ को पानी में डुबा देते हैं जिसमें पत्थर रखे होते हैं। और तभी एक आवाज़ आती है, अल कहार। जिसके बाद ओझा मेलक की चादर को हटा देता है और पानी में डूबे उन पत्थर को हाथ में लेकर जोड़ देता है। जिसके बाद ओझा बताता है कि मेलक के दिमाग में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल गया है। उसकी आंखों के ऊपर का पर्दा हट चुका है और दिल की आंखें खुली हैं। ये अल्लाह की प्रिय सेवक है, लेकिन आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने इस पर काला जादू किया है। वो बताता है कि इस लड़की का दिल नफरत से इस कदर भरा हुआ है कि वो 24 घंटे सिर्फ बद्दुआ देती है। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि किसे बद्दुआ दे रही है और क्यों दे रही है। लेकिन मेलक नहीं जानती कि ये बद्दुआ किसे देनी है। मेलक ने अल कहर नाम 10,000 बार दोहराया है। अल कहर अल्लाह के 99 नामों में से 16वां नाम है। इस पवित्र नाम को दोहराया जाता है निर्दयी दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया तो खुद का ही नाश हो जाता है। ये कर्स अपने टारगेट को ढूंढता है, लेकिन अगर ये गलत टारगेट तक पहुंच गया तो मासूम लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर इस कर्स ने अपने टारगेट को ढूंढ लिया तो उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा। आगे ओझा कहता है कि मेलक के डैड को इंतज़ार करना होगा जब तक ये कर्स अपने टारगेट को ढूंढ नहीं लेता, क्योंकि इसके बाद ही मेलक को शांति मिलेगी। अल्लाह उन सब की मदद करे जो भी शाप के संपर्क में है मेलक के जरिए। एक रात मेलक रूम में अकेली बैठी होती है, जहाँ हेवल उसके घर के सामने आकर उसे खिड़की से देखती है। जिसके बाद फाइनली मेलक को सब याद आ गया था और अब जाकर रिवील होता है इस मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट, कि असल में बुर्जू ने हकान को जो कहानी सुनाई थी वो झूठी थी। असल में हुआ ये था कि उस रात बुर्जुन ने मेलक को सबक सिखाने के इरादे से वहाँ बुलाया था, क्योंकि उसने मेलक को एक फ़ोटो में अपने उस टाइम के रहे बॉयफ्रेंड मेहमद के साथ देख लिया था, जिसके लिए वो मेलक के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। मेलक को आयला और एडा ने पकड़ा हुआ था। बुर्जू कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे भी मेहमद के सपने देखने की, मेहमद को मुझसे छीना चाहती है ना तू, और मेलक को मारने लगती है। एदा कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे भी मेरी दोस्त के बॉयफ्रेंड के करीब आने की, और उसके फेस पर मिट्टी लगा देती है। और आर्या ने मेलक के बाल काट दिए। मेलक कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया और उसे कुछ नहीं पता। बुर्जू मेलक को धमकी देती है कि वो उसको मार देगी और फिर उसे धक्का देकर गिरा देती है, और गिरने की वजह से ज़मीन पर पड़ी कील मेलक के सर में घुस जाती है और वो तड़पने लगती है। लेकिन उन्हें लगा कि वो नाटक कर रही है, जिस पर बुर्जू जाकर मेलक को लात मारती है। लेकिन फिर भी मेलक जब नहीं उठती तो वो लोग जाकर मेलक को देखते हैं कि उसके सर से खून आ रहा था और उसके सर में कील घुस गई है, जिससे तीनों डर जाती हैं और मेलक को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भागने लगती हैं। वो तो भला हुआ हेवल का, जिसने सही टाइम पर आकर मेलक को संभाला और उसके सर के पीछे कपड़ा रख दिया ताकि उसका बहता खून रुक सके। और तभी मेलक ने हेवल को देखा था, जो उसे धुंधली दिखाई दे रही थी, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दूर खड़े तीनों ये सब देख रहे थे। बुर्जू कहती है कि हम सबसे यही कहेंगे कि ये सब हेवल ने किया है, वैसे भी वो पागल है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और फिर तीनों वहाँ से भाग जाती हैं। ये सब सोचकर मेलक की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और प्रेजेंट में ये सब याद करके वो रोने लगती है। उधर एदा घर पहुँचती है, जहाँ उसकी मॉम पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तो एदा कहती कि नहीं, कुछ नहीं। तभी उसकी मॉम कहती है कि देखो क्या ये मिट्टी तुम अंदर लाई हो। तब एदा रूम में मिट्टी के ढेर को देखती है और जब वो पलटती है तो वहाँ उसकी मॉम नहीं हेवल होती है,
और दूसरी तरफ मेलेक, वो दोनों एदा को पकड़कर उसका फेस मिट्टी के ढेर में दबा देते हैं, क्योंकि एदा ने ही मेलेक के फेस पर मिट्टी लगाई थी। मिट्टी में फेस के दबे होने के कारण एदा की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हम आयला को देखते हैं जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी उसके डैड आते हैं और स्टोर रूम में चले जाते हैं। आयला उनके पीछे जाती है और पूछती है कि डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो डैड जवाब देते हैं कि तुम्हारे लिए कॉफिन बना रहा हूँ। तभी पीछे से अचानक कोई इसके बालों से उसका गला घोटने लगता है, जो और कोई नहीं हेवल होती है, क्योंकि आयला ने ही मेलेक के बाल काटे थे। इसलिए हेवल आयला के ही बालों से उसका गला घोटकर उसे मार डालती है और सामने मेलेक उसको मरता हुआ देखती है। लेकिन हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि खुद आयला ही अपने बालों से अपना गला घोट लेती है और इस तरह आयला भी मारी जाती है। और अब नंबर आता है बुर्जू का, जो जस्ट ऑफिस से अपने घर आई थी। वो हाकान को कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। हाकान बोलता है कि वो ट्रैफिक जैम में फंसा है और घर वापस आ जाएगा। तभी अचानक बुर्जू खांसने लगती है और वो चौक करने लगती है, जिसके बाद उसके मुंह से खून के साथ ढेर सारी कीलें बाहर आती हैं और आखिर में फट्टे के साथ वही कील बाहर आती है जो मेलेक के सर में लगी थी। तभी हेवल आकर कील वाले फट्टे को जमीन पर रख देती है और मेलेक बुर्जू के सिर को पकड़कर कील में दे मारती है, जिससे बुर्जू की भी मौत हो जाती है। और अब जाकर मेलेक का इंतकाम पूरा होता है, जिसके कुछ टाइम बाद मेलेक बिल्कुल ठीक हो जाती है, जैसा कि ओझा ने भी कहा था। और इसमें हेवल का भी बड़ा रोल था। असल में वो मेलेक को तकलीफ नहीं दे रही थी, बल्कि उसकी मदद कर रही थी। मेलेक के विजुअल्स में हेवल के द्वारा उसकी व्हील चेयर को तोड़ना यही दर्शाता है कि हेवल उसे ठीक करने में लगी हुई थी। हेवल एक बार फिर उसके घर के बाहर आती है और मेलेक उसे खिड़की से देखती है और अपनी एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे थैंक यू बोलती है। और मूवी की एंड में एक लाइन आती है कि मासूम की बद्दुआ से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले से कुछ भी छुपा नहीं होता। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलूंगा किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।